उत्तर प्रदेश के जो पंचायत चुनाव हो रहे थे, उन पंचायत चुनावों में जिस तरह से चीरहरण किया गया, लोकतंत्र का चीरहरण किया गया, अपने आप में वो तारीख बनी है। हमने देखा था, हमने सुना था, हमने पढ़ा था महाभारत काल में कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उसमें मौन रहने वालों के को भी इतिहास ने कभी माफ नहीं किया। सभापति महोदय, उस चीरहरण पर पूरे प्रदेश के कई सारे जनपदों से महिलाओं के वस्त्र खींचे जाने के, कागज फाड़े जाने के, पर्चे फाड़े जाने के, धक्के मारे जाने के, और यही नहीं सभापति महोदय, कई सारे कलेक्टर और एसपी के ऑडियो वीडियो भी वायरल हुए हैं, जिन्होंने तो ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं जो अराजकता फैला रहे हैं। किसी अधिकारी ने कहा कि अमुक पार्टी को हराना है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पंचायत चुनाव में जिताना है। सभापति महोदय, ये लोकतंत्र का जश्न था, ये स्वतंत्रता दिवस का जश्न था, जहां पर महिलाओं की हत्या हुई, या भारतीय जनता पार्टी की अराजकता, जैसा कह रहे थे बड़े लड़ैया की सरकार एक तानाशाही राजा की तरह काम कर रही, उसका था। सभापति महोदय, एक हमारे साथियों कहते हैं, लोकतंत्र के चीरहरण पर जो चुप पाए जाएंगे, इतिहासों के कालखंड में सब कायर कहलाएंगे। सभापति महोदय, लोग मौन थे, लोग चुप थे, लेकिन जिन्होंने अपनी आवाज को उठाया, एक हमारे यहाँ प्रतिष्ठित चैनल है भारत समाचार के एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा ने लगातार जब फेहरिस्त चलाई इन पंचायत चुनाव के चीरहरण की, सरकार की आंखों की किरकिरी बन गए। सरकार ने उनके दमन करने की, ब्रजेश मिश्रा के चैनल से लेकर उनके व्यक्तिगत नुकसान करने की जितनी कोशिश होती उतनी कोशिश की। दैनिक भास्कर एक प्रतिष्ठित अखबार है, उसको दबाने की कोशिश की जाती है। सभापति महोदय, एक पत्रकार है संजय शर्मा 4PM, उनकी EOW की जांच शुरू कर दी गई अज्ञात सूचना के आधार पर, और जब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई तो उनका सरकारी मकान खाली करा दिया गया। क्या सरकार नहीं चाहती? एक पत्रकार को धमकाया गया, एक अधिकारी ने कहा कि लिखित गलती मानो अन्यथा मुकदमा कर देंगे, उसका वीडियो वायरल हुआ और रोते रोते अपनी बात को क्षमायाचना कर रहा था। सभापति महोदय, कहां है लोकतंत्र? लोकतंत्र के जश्न कहां मना रहे हैं? आजादी के जश्न कहां मना रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जब पंचायत चुनाव हो रहे सभापति महोदय, तो लगता था कि हर ब्लॉक में एक तालिबान खड़ा है। सभापति महोदय, ऐसा लगता था जो बंदूक के दम पर, अपने लश्कर के दम पर, अपने काफिले के दम पर अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहा है, और सरकार, आला अफसर और वहां के अपराधी सरकार और अधिकारियों की मिलीभगत से उसका संरक्षण प्राप्त करें। सभापति महोदय, मैं इस चुनाव का खुद भुक्तभोगी रहा। मेरा होम ब्लॉक सभापति महोदय शाहगढ़ ब्लॉक आता है। मेरी राजनीति की शुरुआत वहीं से हुई थी। मैं ब्लॉक प्रमुख रहा, मेरी पत्नी वहां से ब्लॉक प्रमुख रही, कई सारे कांग्रेस पार्टी समर्थित ब्लॉक प्रमुख होते रहे। इस बार भी वहां से ब्लॉक प्रमुख का प्रत्याशी एक सदाशिव यादव था, जीता सभापति महोदय। लेकिन जिस तरह से, मैं बहुत बात नहीं कहूं, समाजवादी पार्टी साथी वो साथी नहीं है, लेकिन कई सारे वहां देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के अनैतिक कार्यों के साथ कुछ और लोग सम्मिलित थे, जिनके ऑडियो और वीडियो मेरे पास हैं। सभापति महोदय, लोकतंत्र के चीरहरण का ऐसा दृश्य मैंने तो कभी नहीं देखा है। मैं खुद 3 बार परोक्ष अपरोक्ष रूप से ब्लॉक प्रमुख रहा हूं। मैं हमेशा जब भी लड़ा हूं, कभी भाजपा बसपा की सरकार रही है, कभी समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, लेकिन उस चुनाव में इतनी हमको दिक्कतें सामने नहीं आई जितना इस चुनाव में सामने आई। थानेदार बुलाता है, थानेदार बुला के, मेरे पास उसकी भी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, थानेदार कहता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को वोट नहीं दोगे तो मुकदमा करके जेल भेज दूंगा। सभापति महोदय, जिस कृत्यों को मैंने कभी नहीं किया, इस बार उसको भी करना पड़ा, थोड़ा सा ताकत दिखानी पड़ी इनसे लड़ने के लिए। क्या सभापति महोदय, जिस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, अभी हम लोग शशांक भाई के जनपद गए थे, बेहतर जानते होंगे, इनसे मेरी वार्ता हुई, वहां पर हमारी नेता प्रियंका गांधी जी भी गई थी। जिस तरह से उस महिला के साथ वस्त्र का चीरहरण किया जा रहा था, वो हम लोग जब पहुंचे वहां पर तो रो रो के बता रही थी कि जो पुलिस का अफसर मेरी मदद कर रहा था उस पर तो कार्रवाई कर दी गई, जो पुलिस का अफसर, जिन पुलिस के अफसर और अधिकारी उन गुंडों बदमाशों की मदद कर रहे थे, उनको आज भी उनके ऊपर सभापति महोदय कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सभापति महोदय, लोकतंत्र का पर्व 5 साल के लिए इसलिए होता है, कोई ब्लॉक प्रमुख, कोई क्षेत्र पंचायत का सदस्य, कोई जिला पंचायत का सदस्य सरकार से मुकाबला करे। सरकारें सभापति महोदय होती संरक्षण के लिए, सरकारें इसलिए नहीं होती हैं सरकारें उन अपराधियों के साथ दें, जो अराजक है उनका साथ दें। सभापति महोदय, ऐसा जो लोकतंत्र के चीरहरण का जो कार्यक्रम हुआ है उत्तर प्रदेश में, सरकार को उत्तर प्रदेश की आवाम से
क्षमा याचना करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिन जिन लोगों के साथ अराजकता हुई है, जिनके पर्चे फाड़े गए हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सभापति महोदय, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके कैमरे में चीजें कैद हैं, उनके पर्चे फाड़ते हुए, उनके पर्चे छीनते हुए, उनको मारते हुए, लेकिन आज तक सभापति महोदय उन लोगों पर कार्रवाइयां नहीं हुई हैं, उनके एफआईआर नहीं दर्ज किए गए हैं। जिनके पर्चे छीने गए अपने आप में प्रमाणित होता है कि उनको बाधा पहुंचाई गई वहां तक नामांकन करने से। आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से मांग करूंगा सभापति महोदय, आपके निर्देश आ जाएं कि जिनके पर्चे फाड़े गए, जिनके पर्चे खींचे गए, वहां पर दोबारा चुनाव कराया जाए। सभापति महोदय, जो अधिकारी दोषी थे, जो तालिबानी हरकतें कर रहे थे, जो अपने लश्कर के दम पर ब्लॉकों पर, जिला पंचायतों पर कब्जा कर रहे थे, जिनके खिलाफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सभापति महोदय हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार ने क्यों नहीं की? उम्मीद है कि आपका निर्देश उस पर आएगा सभापति महोदय। एक गंभीर विषय सभापति महोदय है, उत्तर प्रदेश की सरकार हर तरह से आवाज को दबाना चाहती है। जिन तरह से वीडियो वायरल हुए कलेक्टर के, जिस तरह से वीडियो वायरल हुए एसपी के, वो तो अपने आप में प्रमाण है। उनकी जांच करा ली जाए कि वीडियो सच है कि झूठ है। जो अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं अमुक पार्टी को जिताना है, अमुक पार्टी को हराना है, आपके माध्यम से सभापति महोदय मांग करते हुए, ज्यादा लंबा नहीं, जो विषय चूंकि एक ही है, इस पूरे सदन अपना काम रोक के इस पूरे मुद्दे पर चर्चा कराने की सभापति महोदय मांग करता है। और विशेष तौर पर अनुरोध करूंगा कि आपने भी लोकतंत्र का ऐसा चीरहरण देखा नहीं होगा, मैंने तो नहीं देखा। इस लोकतंत्र के चीरहरण पर जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और सदन चर्चा की मांग करता है। धन्यवाद दीपक सिंह जी। माननीय नेता सदन। माननीय नेता कांग्रेस दल ने बड़े भावुकता से शब्दों के तारतम्य में अपनी बात को प्रस्तुत करने की कोशिश की। ये अलग बात है कि वो तथ्य सकारात्मक नहीं थे,